नहीं देंगे क्योंकि ये नियमावली ठगने है, लॉलीपॉप है और इसका हम लोग विरोध करें। हम 5th शेड्यूल इलाका 5वें संसदीय क्षेत्र में शेड्यूल एरिया में पेशा एक्ट में ग्राम सभा को शक्तिमान बनाया गया है। तो ग्राम सभाकारों को कटौती कर दिया गया है, ग्राम सभा को तोड़ मरोड़ दिया गया है और फिर इसमें नौकरशाही राज हावी करने की कोशिश किया गया है और पूरा ठगा जा रहा है। और ये राज नियंत्रित पेशा नियमावली है और ये बार बार हम राज्य नियंत्रित नौकरशाह नियंत्रित ये जो जारी किया गया है। इसी का पेशा कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऐसे में आदिवासी समाज काफी ज्यादा नाखुश है। सीधा हम जुड़ते हैं लक्ष्मी नारायण जी से, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। जानते हैं इनका क्या कहना है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्यों नाराज है और क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव नहीं होना चाहिए था। सीधा इनसे हम बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या कहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप लोग ज्यादा ही नाखुश नजर आ रहे हैं, सरकार इसको बहुत बड़ा उपलब्धि बताते हुए नजर आ रही है। एक तो हम कहेंगे कि ये झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की मंत्रिपरिषद ने जो 23 दिसंबर जो पारित किया है, परसों नोटिफिकेशन भी आ गया है। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि ये हाईकोर्ट के लगातार दबाव से ये बनाया गया है, जारी किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, झारखंड सरकार ने जो बनाया है इसमें पेशा के जो मूल प्रावधान है, पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को दरकिनार कर राज्य नियंत्रण, सरकार नियंत्रण ये नियमावली बनाया गया है जो पेशा के मूल भावना के खिलाफ है। आपको बता दें, इस नियमावली में कई सारे त्रुटियां हैं। पेशा एक्ट का सीधा स्पष्ट नियम है कि राज्य सरकार पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को दरकिनार करके, कैंची करके, कटौती करके कोई भी नियमावली नहीं बना सकती। उससे बेहतर, उससे अच्छा, उससे ज्यादा पावरफुल बना सकती है। या तो एक कमजोर करने का, जो हम पेशा की मूल आत्मा का, मूल प्रावधानों का उल्लंघन है। और ये नौकरशाहों को, कारपेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि देश में लैंड एक्विजिशन एक्ट जो सामान्य कानून है, उसके तहत किसानों को 70% भागीदारी सहमति होनी चाहिए। और ये शेड्यूल इलाका आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची क्षेत्र शेड्यूल एरिया में आप पेशा नियमावली बना रहे हैं पेशा एक्ट के प्रावधानों के तहत, और आप उसमें क्या कर रहे हैं स्पेशल इलाका में, उसमें 1/3 बोल रहे हैं। मतलब ग्राम सभा का कोरम यहाँ पर 33% लोगों में होगा। मैंने कैसा बना, आप मैंने किस तरह बना रहे हैं। उस तरह आप लघु वनोपज में देखिए, चाहे बालू का देखिए, तो आप लगातार देखिए, हम इसको बहुत चीजों पर स्पष्ट कर देते हैं कि पेशा एक्ट का जो धारा 4 है, चाहे 1 हो, ए हो, सी हो, एम है, एन हो, तमाम धारा जो मूल जो धारा है उसका ये पूरी सरासर उल्लंघन है। और लोगों को, आम लोगों को ठगने के लिए, राज्य सरकार अपने नियंत्रण रखने के लिए, कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, और ये ब्यूरोक्रेट, माफिया, एनजीओ, पॉलिटिशियन का हितों को ध्यान में रखते इसको ये नियमावली बनाया गया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, है ना। इसको हम लोग यहाँ चलने नहीं देंगे क्योंकि ये नियमावली ठगने है, लॉलीपॉप है और इसका हम लोग विरोध करें। हम लोग जब मंत्रिपरिषद द्वारा पारित किया गया, हम लोग खुशी जाहिर किए थे, चलो प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन उस दिन हमने ये भी कहा था कि पब्लिक डोमेन में जब तक ये सामने नहीं आता है ना, इस पूरे नियमावली को, उसको देखेंगे, तब हम लोग निर्णय लेंगे। मतलब नियमावली के साथ मतलब छेड़छाड़ कर दिया गया, एक्ट प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, कटौती किया गया है, कैंची किया गया है। और सबसे बड़ी बता रहे हैं, 5th शेड्यूल इलाका 5वें क्षेत्र में शेड्यूल एरिया में
पेशा एक्ट में ग्राम सभा को शक्तिमान बनाया गया है। तो ये ग्राम सभा के अधिकारों को कटौती कर दिया गया है, ग्राम सभा को तोड़ मरोड़ दिया गया है और फिर इसमें नौकरशाही राज हावी करने की कोशिश किया गया है और पूरा राज नियंत्रण नियमावली तो बनाई गई। ये कानून जो लागू किया गया तो क्या लगता है कितना बेहतर है या नहीं है, बेहतर है या नहीं? हम बोल रहे हैं ना, ये ठगने के लिए बनाया गया है, लोगों को गुमराह करके ठगने के लिए बनाया गया है। आप कई चीजों को मैंने कोई भी सामान्य समझदार लोग भी समझ सकते हैं, पेशा एक्ट के मूल प्रावधान के तहत नियमावली बनाना है। आप मिलान कर लीजिए, दोनों में अंतर क्या है। पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कोई नियमावली नहीं बना सकते हैं। राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है ना नियमावली बनाने में। जैसे हम कह रहे कि पेशा इंजन है और नियमावली उस इंजन के रूप एक बॉडी है, बॉडी को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको सजा सकते हैं, लेकिन इंजन में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, इसमें इंजन में छेड़छाड़ कर दिया गया है। तो ये कमजोर और ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। ग्राम सभा को जो स्वशासन, प्रबंधन, नियंत्रण का जो मूल भावना है उसको ही बड़ी चोट किया गया है। जी, जैसा कि आपने बोला कि इसको मतलब कमजोर किया गया है, मतलब कि एक तरफ से ये बेकार है आपने कहा, पर अगर हम बात करें तो ये आदिवासी समाज, जनजाति ग्राम सभा को क्या कुछ फायदा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी इस कानून के तहत? देखिए बता रहे हैं, ग्राम सभा को ही यहाँ पर चौपट किया गया है। अच्छा। आप गौर कीजिए, ये कारपेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है ना। माइनिंग का मामला हो, चाहे आपका चाहे वो लघु वनोपज का मामला हो, जमीन अधिग्रहण का मामला हो, तो यही मेन चीज है। और इसी में आप ग्राम सभा को चौपट कर, ग्राम सभा का अधिकार को ही आप छीन लिए हैं, ग्राम सभा को ये तहस नहस कर दिए हैं, तो उसके बाद क्या बच रहा है? जो कि इसी के लिए कानून, हाँ, इसीलिए कानून बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, बता रहे हैं आप, इसमें आप देख लीजिए नोटिस जो सरकार जारी किया है, ये शुरू में लिखता है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 एवं झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 की धारा 131 को धारा 1 के प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल पंचायत क्षेत्र विस्तार झारखंड नियमावली 2025 बनाते हैं। आप गौर कीजिए, पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली बनाना है, सेंट्रल कानून, स्पेशल कानून, शेड्यूल इलाका के लिए सेंट्रल स्पेशल कानून है। उस कानून को आप बना रहे हैं किसके आधार पर? JPRA1 की धारा 131 के तहत आप नियम बना रहे हैं। माने परदादा का ये माने ये बेटा का बेटा ये सब कर रहा है, माने क्या तुक है बता रहे हैं। मैं JPRA1 को आधार बना रहे हैं। JPRA1 अगर रहता सही, JPRA1 सही रहता तो आज पे ये आंदोलन क्यों चलता? हाईकोर्ट क्यों चबुक चबुक लगाता कि JPRA1 शेड्यूल इलाका में नहीं चलेगा, है ना, JPRA1 नहीं चलेगा, शेड्यूल इलाका में स्पेशल पेशा नियम बनाना है। तो आप गौर कीजिए कि बनाने वाले लोग, है ना, जो ब्यूरोक्रेट हो, किस उद्देश्य से बना रहे हैं? ये लोगों को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है और पूरा ग्राम सभा को तहस नहस कर दिया जा रहा है। और जो ग्राम प्रधान, चाहे रूढ़िजन प्रथा, जो हमारा सिस्टम है, कस्टम सिस्टम है ना ग्राम सभाओं का, उसको अब माझी, परगना, है ना, डोकलो, सोहर, ये सब तमाम जो हम लोग का ये है ट्रेडिशनल सिस्टम है, उस पर मैंने एकदम लगातार छेड़मारी किया गया है और ये लोगों को ठगा जा रहा है। और ये राज नियंत्रित पेशा नियमावली है और ये अधिकारी राज, ब्यूरोक्रेट राज को स्थापित करने की कोशिश किया तो कहाँ कमी रह जा रही और क्या बेहतर हो सकता था? अभी इसमें हम लोग मांग करेंगे राज्य सरकार से कि आप पेशा एक्ट के मूल प्रावधान के तहत नियमावली को फिर से ठीक कीजिए, अन्यथा आंदोलन होगा। मतलब फिर से आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। पहले कानून को लागू करवाने के लिए आंदोलन किया, कानून बदलने के लिए नहीं भाई, गलत से तो बोलिएगा जो मांगेंगे। हाँ, नियम पेशा एक्ट के तहत नियमावली नहीं बनाए हैं आप, वो ठगने वाला बना रहे हैं और लॉलीपॉप देकर ठग रहे हैं, तो क्यों विरोध नहीं होगा? आपको हम स्पष्ट कर रहे हैं, पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों के अनुरूप पेशा नियमावली चाहे नियम बनाना है, आप उस पर नहीं कीजिएगा। ठगने के लिए बोल रहे हैं ना, ये ग्राम सभा के अधिकारों को कटौती, है ना, आदिवासियों के साथ धोखा और राज नियंत्रित, बार बार हम कर राज्य नियंत्रित, नौकरशाह नियंत्रित ये जो जारी किया गया है,
इसी का विरोध होगा कि जो मूल प्रावधान आप लागू करिए तभी हम इसको मानेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, जो कि इनकी पेशा कानून पे इनकी प्रतिक्रिया थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ राज के साथ। धन्यवाद।